रामचंद्र जी की जय। देखिए राजा दशरथ जी प्रेम के वश होकर के व्याकुल हैं और सारे देवी देवताओं को विनती कर रहे हैं, शिव जी को, ब्रह्मा जी को कि हे अवघरदानी, हे आशुतोष, आप तुरंत प्रसन्न होने वाले हो, मुंह मांगा वर देने वाले हो, मेरी इस दुख को आप समझिए और राम को वन जाने से रोक लीजिए। वो बार बार प्रभु से विनती कर रहे हैं, लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है। देवी देवता भी इस कार्य के लिए, रामचंद्र जी को जन्म लेने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की थी, आवाहन किया था, उनकी विनती की थी। जो इतना बड़ा काम होने को है, तो राजा दशरथ की विकलता देख के प्रभु उनका साथ कैसे दे सकते हैं? क्योंकि धरती पे जो होना है, वो देवी देवताओं की ही प्रेरणा से होता है। तो भगवान शिव उस समय शांत थे, क्योंकि राम के ही द्वारा सब कुछ होना है, तो पिता के उनके दुःख को देखकर उनके दुःख को दूर करते, तो रामचंद्र जी भगवान राम ना बनते और रावण का वध ना होता। और देश काल और अवसर के अनुसार प्रभु सब करते हैं। और फिर रामचंद्र जी ने देश काल अवसर के अनुसार विचार करके विनीत भाव से कहा, हे तात, अपने पिता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर हे पिताजी इसे माफ करिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब रामचंद्र जी अपने ज्ञान से, अपने धैर्य से, और रामचंद्र जी अब अपने पिता को समझा रहे हैं, अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछहु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। उन्होंने कहा, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इतनी थोड़ी सी बात के लिए आपको इतना दुख है। और दोहा नंबर 45 में है कि मंगल समय सने बस, सोच परिहरी तात, आय सुदेय हरसिहे कई पुल के प्रभु गात। प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर सब चीज जानते हैं। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर जिसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, उसको, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके लिए करतल गत मुट्ठी में के समान है। रामचंद्र जी के लिए सब तिनके के समान, ये सब दुख उनको कोई नहीं होता। आपकी आज्ञा पाकर, पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं